हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपका परीक्षा अच्छा गया होगा। जितने भी मैंने आपको क्लास में इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताया है वो सभी आया ही था करीब करीब। और पहले ज़रा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए बुक का, उसके बाद फिर आपके सामने ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे। चलिए, प्रश्न आपके सामने है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो पोयम है टॉक्स अबाउट, वो बात करता है द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो फ्रस्ट्रेशन, निराशा, इसके बारे में बात करता है। द वाचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स इज फ्रॉम। कर ये जो पंक्ति है ना, पढ़े होंगे, रसों का, रस इत्यादि का लगातार घंटों दर घंटों निकालना, ये ऑट टू ऑटम का लाइन है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा। यहाँ पर कह रहा है हु इज आई, इसमें आई कौन है, मतलब आई तो कौन होगा, कवि होगा। चलिए, तो ठीक है, पोएट। इन हार्ट एट पीस, शांति मिल जाएगी हृदय में, अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये कौन सा पोयम से लिया गया है। द सोल्जर, द लैंग्वेज इज डैश, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश। आप पढ़े होंगे इंग्लिश लैंग्वेज यंगर है संस्कृत और पारसियन से। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, एकदम सिंपल सवाल सब है। हु रोट स्कॉलर्स जिप्सी, तो मैथ्यू एर्नॉल ने लिखा है। अगला है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, रिचर्डसन। आपके केस में भी होगा ये सब सवाल। आगे है गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती में इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, मतलब गुजराती में सभ्यता का मतलब है गुड कंडक्ट, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में था। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, आपको पता होगा, बी होगा आंसर। डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम, हाँ, ड्रम टैप। लीव्स ऑफ ग्रास जो लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, तो ट्रॉल्स रनिंग स्कॉल्डिंग फॉर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ट्रॉल नाम की चिड़िया। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, विजुअली मीन फ्रीडम इन अ डैश वे, ब्रॉड वे होगा। चलिए, ठीक है, व्यापक पैमाने पर, ब्रॉड मतलब व्यापक। मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी है, उसमें आप हंसी आई होगी आप कहानी में। हाँ, डन स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ठीक है। थोड़ा सा इस बार राइटर के बारे में पूछा है, पहले तो ये नहीं पूछता था, फिर भी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बढ़ाने के लिए पूछा गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो पहला लाइन ये है उसका। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, अब ब्यूटीफुल लेडी की चर्चा तो एक ही पोएम में है, एन एपिताफ। डैश इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट, तो वार पोएम आप एक ही पढ़े हैं, द सोल्जर, यानी कि लेखक हैं, कवि हैं रूपर्ट ब्रुक। ए, हु फाइंड्स मैक्विटी लेजी एंड हाफ अस्लिप, किसको लगा था कि मैक्विटी आलसी है, तो भाई अब कवि को लगेगा और किन को लगेगा, मैक्विटी, टी.एस. इलियट। डी.एच. लॉरेंस एक्सेल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, मतलब पुराने ज़माने के जीवन को उन्होंने किस कविता में दर्शाया है, तो उनकी जो कविता है वही होगी, और क्या, सिंपल सा आंसर है, स्नेक। हु रोट द पीस वाई एम आई नॉट क्रिश्चियन, ये एक किताब है जो लिखी गई है, आपको बता दें, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। इस बार थोड़ा राइटर के बारे में पूछा है, पहले ये नहीं पूछता था, लेकिन इस बार थोड़ा पूछा है। सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन द गाउड्स, ऑल टेक्निकल चेंजेस, जितना भी टेक्निकल परिवर्तन होता है, कॉज डैश प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता उस व्यवहार करने का वो तरीका है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ द दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, जाकिर हुसैन ने कहा है भारत इज माई होम में। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, तो उनका बिल्ली था ना, बिल्ली का बच्चा जो लाए थे अपनी बहन के लिए, किटन।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ, उम्मीद के साथ जाइए, कह रहे हैं ना कि आप इस उम्मीद के साथ काम करिए कि हम लोग सफल होंगे, आज़ादी मिलेगी। मैकविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, कौन से, ये भी राइटर के बारे में थोड़ा पूछा है। ये उनकी किताब है ओल्ड पॉशम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय, ये जो किताब है कहा गया है किनके द्वारा लिखा गया है, तो के दारोवाला। इस बार थोड़ा सा राइटर्स के बारे में सवाल 2-4 बढ़ाया है क्योंकि सवालों की संख्या ज़्यादा करनी थी, फिर भी आप 40 में से आराम से 30 बना सकते हैं। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, अब पानी पीने से सिर उठाया है तो स्नेक में था। हु रोट हकलबरी फिन नामक जो है ये लिखा गया है मार्क ट्वेन के द्वारा। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ किनके पर्लेस बक के लाइफ, पर्लेस बक के बैकग्राउंड में हमेशा भारत ही आता था क्योंकि उसके फैमिली डॉक्टर ने उनको बताया था। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव निग्रो, तो एक गुलामी से आज़ादी दिया था। मुक्ति पत्र जो था उसमें लिखा था कि इनको गुलामी से आज़ादी मिलेगी, तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ये शुरुआत के ही 2-3 पंक्ति में आप देखेंगे। बर्ट्रैंड रसल, ये तो भाई मैथमेटिशियन है और क्या। गोल्ड स्मिथ शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द नॉवेल है। अगला है हु वोल सोइनका इज अ, इसको आपको हम बाद में बता देंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज बाई, ओल्ड इंग्लिश में इन्फ्लेक्शन था ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।